Hello everyone. So guys, today we are going to discuss about virus. Okay. तो वायरस से रिलेटेड कुछ बहुत सारे बेसिक फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करते हैं guys. देखो, सो अकॉर्डिंग टू जैसे यहाँ पे आपको नोट्स के थ्रू दिख रहा है, देखो ये जो टर्म्स है वायरस हैज़ बीन derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वारियम. ओके, ये जो है लैटिन वर्ड वारियम से आया जिसका मीनिंग जो होता है लिक्विड पॉइजन्स. ओके, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक. इट कॉज मैनी डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्ट wild disease of plant was discovered by कॉसियम्स इन 1867. तो ये हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो बिल्कुल आपको याद रखना है ना. उसके साथ साथ देखो, आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे और साइंटिस्ट के नेम हैं, है ना, जो कहाँ कहाँ पे बेसिकली इस पे इसको डिराइव किया है. जैसे कुछ कुछ केसेस है गाइस, जैसे देखो ये ट्यूलिप ट्रीज़ में इन्होंने डिस्कवर किया था, इसको ट्यूलिप ब्रेक बोला गया. उसके बाद 1857 में स्विचेस जो है वो हाईलैंड्स आइडेंटिफिकेट जो टोबैको मोजेक डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया था, है ना. उसके बाद 1891 में डिमेस्ट्रिक जो एवॉन्स्की है उन्होंने बेसिकली टोबैको मोजेक वायरस को आइसोलेट किया था, किस टेक्निक का यूज़ करके, फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ करके. देन तो इसमें क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम हैं, तो आपको बस कुछ कुछ चीज़ें ही याद रखनी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही. ठीक है. उसके बाद अगर आओगे तो यहाँ पे डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है गाइस, द डिजीज कॉजिंग एजेंट. ओके, द डिजीज कॉजिंग एजेंट विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो आपका जो वायरस होता है वो क्या है, एक डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और ये सिर्फ अंडर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है. अब कुछ और चीज़ें देखिए, एक और डेफिनेशन है, वायरस आर इंटरसेलुलर पैरासाइट विच प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड विथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ओके, इन देयर स्ट्रक्चर. अब बेसिकली अगर देखोगे तो ये जो वायरस होता है वो क्या होता है, एक इंटरसेलुलर पैरासाइट है जो सेल के अंदर रह के पैरासाइटिक कंडीशन में क्या करता है, अपने बॉडी को सर्वाइव कराता है. और बेसिकली ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनता है, मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है पूरा का पूरा. ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है. देन गाइज देखो, पोजीशन, जनरल फीचर्स. तो जनरल फीचर देखना इंपॉर्टेंट है. तो जनरल फीचर क्या क्या है वायरस से रिलेटेड वो देख लेते हैं हम लोग. सो देखो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है. वायरस आर वायरसेस आर ग्रैनुअल स्ट्रक्चर, ओके, विच कैन बी सीन ओनली विथ द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये बहुत ही ज़्यादा छोटे ग्रैन्यूल जैसे, मतलब समझ दो बैक्टीरिया से भी छोटे, मतलब ग्रैन्यूल छोटे छोटे ग्रैन्यूल जैसे होते हैं. मोस्ट ऑफ वायरस कांट बी सेपरेटेड बाय बैक्टीरियल फिल्टर. जो बैक्टीरियल फिल्टर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, उसमें वायरस का भी फिल्टर ही नहीं होता, क्योंकि ये वायरस जो होता है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. ठीक है, तो ये इजीली उसको क्रॉस करके निकल जाता है और फिल्टर नहीं हो पाता. ऑल द वायरस आर पैरासाइट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी वायरस है वो सब के सब क्या है, पैरासाइट्स हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, वायरसेस आर वेरी मच स्पेसिफिक ऑन देयर होस्ट. जैसा होस्ट रहेगा तो होस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वायरस अपना अटैक करता है. द प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ देयर होस्ट. जो होस्ट है, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली ये प्रोवाइड कराता है, जिसके बेसिस पे वायरस का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. ठीक है. और भी कुछ केसेस हैं, जैसे इसमें देखो, इनमें और कुछ फीचर्स लाइक यहाँ पे देखो गाइस, वायरसेस आर सेंसिटिव टू ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस जो होता है वो क्या होता है, लाइट्स और ह्यूमिडिटी के लिए सेंसिटिव होता है. एंड द वायरस आर आल्सो सेंसिटिव टू वेरियस न्यू म्यूटाजेंस एंड सो द टेंडेंसी टू म्यूटेशंस. ओके, ये क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, म्यूटाजेंस होते हैं, ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, उनके लिए क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं और मे बी ये म्यूटेशन भी क्रिएट करते हैं. यानी कि आपकी बॉडी में बहुत सारा म्यूटेशन कर सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कर सकते हैं, फ्रेमशिप म्यूटेशन है ना, बहुत सारे म्यूटेशन क्रिएट करने में ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोल प्ले करता है. अब देखो नेचर ऑफ वायरस क्या है. तो वायरस के केस में एक चीज़ हमेशा याद रखना, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, जो वायरस है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच की क्या होती, कड़ी होती, कनेक्टिव लिंक होती है. ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव होता है. लिविंग करेक्टर क्या होता है और नॉन लिविंग करेक्टर क्या होता है गाइस, उसको हम लोग देखते हैं. तो थोड़े से अच्छे से इसको क्लियर करते जाएंगे. देखो, लिविंग करेक्टर में अगर देखें तो इनका जो लिविंग करेक्टर है वो कुछ कुछ पॉइंट्स में आता है, जैसे कि ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस. यानी कि इनमें क्या होता है, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन फंक्शन करता है.
फाउंड ओनली इन लिविंग हॉस्ट एज अ पैरासाइट, ये सिर्फ उन्हीं में मिलेगा, किसमें, हॉस्ट में, और किस फॉर्म में मिलेगा, एज अ पैरासाइटिक मिलेगा, पैरासाइटिक कंडीशन में मिलेगा। दे कैन रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स, भाई ये तो है सबके सब जो होते हैं एंडो रिप्लिकेटेड होते हैं इस वाले केस में, वायरस के केस में। दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, ये याद रखना कि ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ओके, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, मतलब कि इनके पास डीएनए भी हो सकता है न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, एंड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। दे कैन सिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड, और यह न्यूक्लिक एसिड को क्या कर सकता है, खुद से सिंथेसाइज भी कर सकता है, ठीक है। दे पॉसेस द प्रॉपर्टी टू exhibit recombination of two or more viruses together as a same होस्ट सेल। देखो भाई, अगर एक ही सेल में एक से ज़्यादा वायरस अटैक करता है तो उनके जो डीएनए होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट क्रिएट हो जाएंगे, मतलब कि वो मॉडिफाई हो सकता है। दे शो एडॉप्टेशन टू वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो केस प्रोवाइड कर रहा है अभी कोरोना, ठीक है, जो कोरोना वाला केस है उसमें देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये एडॉप्टेशन टू वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर सकता है ये, ठीक है भाई। अगर फेवरेबल होगा तो लिविंग थिंग में जाएगा, और अगर फेवरेबल नहीं होगा तो नॉन लिविंग वाली कंडीशन में सर्वाइव करेगा। म्यूटेशन होता है इनमें, ठीक है, लिविंग थिंग्स। दे कॉज डिजीज इन एनिमल आफ्टर इन्फेक्शन, अगर ये किसी एनिमल्स में चला गया तो इन्फेक्शन करने के बाद क्या होता है, डिजीज़ क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो था लिविंग कैरेक्टर के बेस पे। जब वो क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स के बेस में फंक्शन करता है तो इनमें क्या क्या फंक्शंस होती हैं, यानी क्या क्या फीचर्स होती है वो देखो। सो दे कैन प्रिसिपिटेट एंड क्रिस्टलाइज्ड, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको, जब वो नॉन लिविंग कैरेक्टर के फॉर्म में होता है तो उनको प्रिसिपिटेट या क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस क्रिस्टल आल्सो पॉजेज द कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन इनका जो ये क्रिस्टल रहेगा वो भी क्या रहेगा, अपने आप में पॉइजनस होगा और वो इन्फेक्शन कर सकता है। दे डू नॉट ग्रो इन सेल फ्री आर्टिफिशियल मीडिया, ये किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करता। ओके, दे शो रेजिस्टेंस विथ एसिड एंड बेसिस, अगर ये अपना नॉन लिविंग कंडीशन है फिर भी क्या करेंगे, एसिड एंड बेसिस में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है मतलब उसमें एसिड बेस टेम्परेचर किसी का भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स हैं। और देखो क्या क्या है इसमें, देखोगे तो नो इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, क्योंकि वो कोट के अंदर है। दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब वो नॉन लिविंग कैरेक्टर में होता है तो वो सिर्फ अपने प्रोटीन्स को और जो आपके क्या हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है उनको कोट के अंदर डालता है, बाकी सब एक्सट्रिक्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उनके पास साइटोप्लाज्म और एंजाइम जो होते हैं एब्सेंट हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होता है क्योंकि उसके पास कोई साइटोप्लाज्म है नहीं, ठीक है, इसे वो रेस्पायर भी नहीं करता। दे आर टेम्परेचर रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, अपने आप को बचा सकता है। तो ये सारी खूबियाँ होती है भाई वायरस का, जब वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। सेफ साइज, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या केस है देखो, अगर वायरस को देखें तो वायरस आ रहा केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन, ओके, मॉलिक्यूल्स, दिस नेवर हैव सेलुलर स्ट्रक्चर्स, cellular components like cell wall, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, cell organs, okay, and other biochemicals are totally absent in them, ओके क्योंकि ये जो है एक टाइप का क्या है, ये सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है। तो अब वायरस एंड वायरल पार्टिकल्स कंटेन ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स है, इन्वॉल्व रहेगा, कैप्सिड रहेगा और न्यूक्लियोइड्स रहेगा, ये तीन के अलावा कुछ नहीं रहता इनमें, और ये तीन ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। देखो पहला जो कोट है, यानी कि द आउटर पार्ट ऑफ द वायरस इज नोन एज इन्वॉल्व, ठीक है, तो एक इन्वॉल्व का लेयर बनता है। क्या होता है ये देखो, सम वायरस आर सराउंडेड बाई आउटर थिन एंड लूज कवरिंग नोन एज इन्वॉल्व, यानी कि जो वायरस होता है उसके बाहर जो होता है एक पतली और बहुत ही ज़्यादा लूज कवरिंग जो होती है लगी होती है, जिसको इन्वॉल्व बोलते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ये तो पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। दिस इन्वॉल्व इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट नोन एज पैपेलोमियर्स, ठीक है। तो ये जो पैपेलोमियर्स है ये इंपॉर्टेंट है भी, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। ये पैपेलोमियर्स के बहुत सारे यूनिट से मिलके क्या बनता है ये, ठीक है। द काइंड्स ऑफ इन्वॉल्व इज मैनली फाउंड इन एनिमल्स वायरस,
ओके, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, हार्पस वायरस, रोजस सार्कोमोशा वायरस। ओके, ये सारे वायरस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपका एड्स हो गया है ना, HIV वायरस हो गया, और भी बहुत सारे वायरस है, रूबीना है, आपका क्या है, हर्पस का है। ठीक है, ये सारी वायरसेस नेम है इसमें। देखो, हाउ सम प्लांट वायरस लाइक पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस, जिसमें जो होता है पोटैटो जो होता है वो येलो एंड ड्वार्फ कंडीशन में चली जाती है वो वायरस की वजह से। एंड बैक्टीरिया वायरस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोमोनास जे। ठीक है, एंड आल्सो कंटेन इनोलॉग। तो ये वाली केस में आपको याद रखना है कि इनके पास क्या होता है, जो प्लांट के कुछ वायरस हैं, जैसे कि आपका ये जो है पोटैटो वायरस। ठीक है, पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस यानी कि PYDV, ये जो वायरस है। और आपका जो क्या है, कुछ बैक्टीरिया वायरस जैसे स्यूडोमोनास जे, इनके पास इनोलॉप होता है, बाकी के पास नहीं। ठीक है, वायरस विदाउट इनोलॉप आर नोन एज नैक्डो वायरस। जिसके पास इनोलॉप नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नैक्डो वायरस बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसका लेयर होता है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड जो होता है वो एक्चुअल में इसका प्रोटेक्टिव पार्ट का अगला स्टेज होता है। इसमें देखो, द जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो DNA हो या RNA हो, ऑफ वायरस इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। ओके, इट इज कवर द वायरल पार्टिकल्स ऑफ द इनसाइड all the sides. Okay, the protein's coat is also known as capsid और protein envelope। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसको कवर करके रखता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन एनवलप हो गया, या इसी को क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। ये याद रखोगे आप लोग। स्ट्रक्चरली इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ नोन यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर। कैप्सिड का यूनिट से मिलके बनता है तो इसको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। अगेन ईच कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ मैनी प्रोटीन मॉलिक्यूल। होता ये प्रोटीन ही है, लेकिन कैप्सोमियर की बिहेव करता है, कैप्सोमियर को फिर कैप्सिड बोलते हैं लेयर को। ओके, 100 of capsomer may be present in the capsid of the viral particles. This may be arranged in different way in the capsid of different viruses। ठीक है, अलग अलग वायरस में अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। अभी डायग्राम के थ्रू इन सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद है आपका न्यूक्लियोइड एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड ही है, लेकिन इसमें लैक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन की थोड़ी सी एब्सेंसी होती है अदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड एसिड बोलते हैं। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड का एक फॉर्म है। सो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सिड इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इट फॉर्म द सेंट्रल और कोर पार्ट ऑफ द वायरल पार्टिकल, यानी कि जो वायरल पार्टिकल है, जो बॉडी है, उसका सेंटर कोर बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इधर DNA और RNA। इसमें या तो DNA होगा या तो RNA होगा, कोई एक होता है। ठीक, इट कॉज इन्फेक्शन टू सुटेबल हॉस्ट, और ये अपने सुटेबल हॉस्ट में ही जाके क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। इन जनरल प्लांट वायरस कंटेन RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, वेल द एनिमल वायरस इज द फॉर्म ऑफ द DNA। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि प्लांट के पास क्या होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, और एनिमल वायरस के पास क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। ये कई बार पूछा गया। अब देखो, टाइप्स ऑफ वायरसेस है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल इजीली याद रखो। एनिमल वायरस क्या है, तो एनिमल वायरस ऐसे वायरस जो एनिमल पे क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, उसको एनिमल वायरस बोलते हैं। जैसे इसमें आपका देखो, ये इनके पास क्या होता है, DNA होता है, ये अभी जस्ट मैं बताया। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, हर्पस वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एटसेट्रा। प्लांट वायरस क्या होता है भाई, जो प्लांट पे क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इनको प्लांट वायरस बोलते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। जैसे TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस है ना, आपका जो अभी बताया मैं, जो पटेटो में हो रहा है, कॉटन्स में होती है, बहुत सारे वायरसेस कंडीशन आती है। फिर आता है आपका साइनोफेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब व्हाट इज अ साइनोफेजेस, सो वायरस दैट इन्फेक्ट द ब्लू ग्रीन एल्गी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्टेड करते हैं उनको साइनोफेजेस बोलते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरियस की कंडीशन में। ठीक है, अब देखो इनमें और क्या है, दिस वायरस कंटेन RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इनका जेनेटिक मटेरियल याद रखना कि ये क्या होते हैं, RNA होते हैं, ब्लू ग्रीन। ओके, सो बैक्टीरियोफेग जो होता है, बैक्टीरियोफेग वायरस, ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आपका DNA है। एंड बेसिकली ये जो बैक्टीरियोफेग है वो किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे अटैक करेगा, इन्फेक्शन किस पे करेगा, बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरियोफेग वायर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या हैं, उसके डायग्राम्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया जो होगा कितना साइज़ में है, कैसा उसका जो है कंडीशन है। तो ये वाली जो कंडीशन है देखो,
मोज़ेक वायरस है जिसको टीएमवी बोलते हैं, जो प्लांट वायरस है। ठीक है, तो ये देखो आपका वायरस जो कंडीशन है पोटैटो का, ये वाली कंडीशन का, और ये हो गया हमारा क्या, टीएमवी का। यहाँ पे हर्पस वायरस मिला होगा गाइस, तो हर्पस वायरस का ये जो है वो कोर वाली कंडीशन है। मम्पस वायरस जो एनिमल वायरस होता है, ठीक है, ल्यूकेमिया वायरस है। ओके, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस जो 1800 एंगास्ट्रॉन्ग के अंदर रहता है। ठीक है, मैक्सो वायरस है, ये सारे क्या है आपके एनिमल वायरस के अंदर आता है। वैक्सीना वायरस है आपका, हर्पस वायरस का और ज़्यादा डिटेल कंडीशन यहाँ पे गिवन है। और भी पॉइंट्स है गाइज जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, तो सारे के डायग्राम तो नहीं बट आपको नेम तो याद होने ही चाहिए। ओके, उसके बाद इसका जो है थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, कुछ स्पेशल जो वायरस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट मी नो द फर्स्ट वायरस जो है यहाँ पे वो होगा हमारा टीएमवी, जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। अब टीएमवी जो होता है तंबाकू जो होता है पत्ते, तंबाकू के पत्ते, उनमें ये वायरस होता है। ये जनरली ये दिखने में आप जैसे देखोगे, ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ ऐसे पत्तियों के ऊपर ना कुछ गट्स बन जाते हैं, ठीक है, अजीब टाइप का मॉडिफाइड हो जाता है, वो वाली कंडीशन होती है। सो देखो टोबैको मोज़ेक वायरस जी, टीएमवी प्लांट वायरस जो है ये क्या कैसा दिखता है, रॉड शेप्ड रहता है। ठीक है, और ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है टोबैको के प्लांट्स को। इनसे जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं मोज़ेक डिजीज़। एंड ये जो ट्रांसमिट होता है गाइस वो आर्टिफिशियल इनोकुलेशन के थ्रू होता है, बट नॉट बाय द इंसेक्ट वेक्टर। ये आर्टिफिशियली क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है बट किसी इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू नहीं होता। टोबैको इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंस वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंसी जो होती है वो टोबैको के पास होती है। अब ये जो है वायरस ये कैंसर क्रिएट करता है, ये सबको पता है। ठीक है, टोबैको कैंसर होता है जो। अच्छा, इनका जो होता है याद रखना कि ये जो हैं इनका थर्मल डेथ पॉसिबल होता है, जो 19 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग रखें 10 मिनट के लिए इन पत्तियों को, तो ये वायरस की डेथ हो जाती है। तो 19 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, वो भी 10 मिनट्स के लिए। दिस इज द फर्स्ट वायरस दैट वाज क्रिस्टलाइज बाय डब्ल्यू एम स्टैनले इन 1935। ठीक है, एक ऐसा वायरस है जिसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, क्रिस्टलाइज किया गया था। ठीक है, क्रिस्टल बना के हम लोगों ने जो हम जो साइंटिस्ट हैं डब्ल्यू 10 उन्होंने क्या किया था, इस पर रिसर्च किया था। उसके बाद देखो गाइस, जो टीएमवी है वो देखने पे रॉड शेप्ड रहता है, क्रिस्टल है, लेकिन अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका होता कैसे। डायग्राम आपको दिख रहा होगा कैसे डायग्राम है इसका। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म्स में है, लेकिन अब हम लोग इसके पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। तो ये याद रखना कि ये जो है आपका कुछ दो पॉइंट्स पे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो है वो देखो गाइस, देन एक्सटर्नल बाउंड्रीज कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसका भी क्या होता है, जो बाउंड्रीज होता है वो किसका बनता है, प्रोटीन का बनता है। कंट्रोल कोर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये तो कॉमन है, हर वायरस का होता है ना। अब कंडीशन है यहाँ पे समझेंगे हम लोग, कंडीशन क्या है। सो ये जो है जो टीएमवी है वो रॉड शेप्ड हेलिकल वायरस है, जिसको मिजर्व किया गया है अबाउट 15 × 300 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, विच मॉलिकुलर वेट ऑफ 39 × 106 डाल्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिजिट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए। अच्छा देखो, इच क्रिस्टल ऑफ टीएमवी इज कॉल्ड वेरियन। देखो जितने भी हैं क्रिस्टल, आप सबको पता है कि जो वायरस का जो क्रिस्टल होता है वो भी अपने आप में पॉइजनस होता है, तो ये भी क्या होता है, एक वेरियन होता है, वायरस का ही फंक्शन करेगा। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इच वेरियन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग नोन एज कैप्सिड। ठीक है, ये तो पता ही जो कैप्सोमियर का बनता है। एंड इच कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट of identical size. This subunit is known as capsomere. Okay, and the capsomere is specially arranged around the central core of 4 mm यानी कि 14 एंगास्ट्रॉन्ग डायमीटर। 14 एंगास्ट्रॉन्ग का डायमीटर अभी हम लोग देखेंगे नीचे। ये देखो ये वाले जो कंडीशन है ना, सेम यहाँ पे जो आरएनए है उसका जो यूनिट कंडीशन देखेंगे हम लोग, तो ये वाला जो है 14 एंगास्ट्रॉन्ग का डायमीटर में सेट ऑफ होता है। ये उसका जेनेटिक कोर है, यानी कि उसका मेन न्यूक्लियोइड है जो आरएनए का बनता है, क्योंकि ये प्लांट वायरस है, और ये उसके क्या है, कैप्सोमियर के यूनिट्स है। ठीक है, अगर सिंपल देखेंगे तो ये रॉड शेप दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जब व्यू देखेंगे उसको तो ये ऐसा दिखता है। टीएस करेंगे, अगर यहाँ से कट करके देखें तो उसका सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द कैप्सोमियर इन टीएमवी इज 2113।
अब याद रखना, इसमें जो ये एक कैप्सोमियर जो जुड़ा है ना ये वाला, ये कितने होते हैं, 2113 होता है। एंड ईच कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ द सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विच पॉजेज 150 अमाइनो एसिड। यानी कि इस एक कैप्सोमियर के प्रोटीन को बनाने के लिए 158 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जो क्या होते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। Protein consists of 90% part of the TMV by weight. Inside the protein coat, there is a single stranded RNA consists of 1400 nucleotides, 400 nucleotides. तो पॉइंट याद रखना कि इसका जो आरएनए होता है, अकेले आरएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो चेन होता है वो कितना होता है, 6400 होता है, 6400। एंड द आरएनए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो स्पाइरल कॉइल्ड टू फॉर्म द हेलिक्स। ये कैसा रहता है, हेलिकल, ऐसा हेलिकल फॉर्म रहता है। एंड द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस प्रोवाइड प्रोटेक्शन और टू न्यूक्लिक एसिड ऑफ टीएमवी। तो ये जो प्रोटीन कोट है, कैप्सिड है, सीधी सी बात है, अगर अंदर जाना है, आरएनए को कवर करना है, क्रॉस करना है, तो आपको कैप्सिड से होके जाना पड़ेगा, मतलब में प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है। तो ये ऑल अबाउट क्या है गाइस, टीएमवी के बारे में है। तो ये आपको बहुत अच्छे से डायग्राम में, आप ये वाला डायग्राम प्रेफर करोगे ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट देखो, फिर एनिमल वायरस में जैसा HIV है, तो HIV के बारे में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ पॉइंट आप देख लो, बाकी तो आप लोग बेटर इसको पढ़ते ही आ रहे हो कि HIV जो है वो क्या है, आपका जो कंडीशन है ह्यूमन इम्यूनो जो डिफिशियंसी वायरस है, इसका फुल नेम होता है। एंड ये जो है वायरस वो 100 mm डायमीटर का होता है, यानी कि वायरस का जो है ये वाला फॉर्म मिलेगा नेक्स्ट डायग्राम में देखना, वो 100 mm का डायमीटर में रहता है। इनका जो प्रोटीन इन्वॉल्व बनता है गाइस, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, ठीक है। और इनके पास जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, ये एक्सेप्शन याद रखना है, क्योंकि एनिमल के पास DNA होता है, इसके पास RNA होता है, ठीक है। बस इतना आप इसमें याद रखो, और बाकी जो डिटेल है आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इसका कंडीशन और इसका ये डायग्राम आप देखोगे। डायग्राम ज़्यादातर पूछता नहीं है, बस कंडीशन पूछेगा, वायरस का नाम, और इससे होने वाला डिजीज़ जो होता है वो होता है एड्स, ठीक है, यानी कि ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो, जो आपका क्या होता है, जो कंडीशन में आएगा, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो डिजीज़ होता है, किसकी वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। तो डिजीज़ नेम और वायरस नेम दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका बैक्टीरियोफेग। अब बैक्टीरियोफेग की कंडीशन में देखेंगे तो बैक्टीरियोफेग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में भी थोड़ा सा अलग ही लगता है, क्योंकि ये एक सैटेलाइट जैसी कंडीशन है, लेकिन होता वायरस ही है, ठीक है। सो द वायरस विथ अटैक बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाई विथ इन देम आर नोन एज बैक्टीरियोफेग। जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे, उसके अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करे, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेग, जो किंगडम मोनेरा में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये उसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मेथड होता है, कंडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन के अंदर आता है। इट्स पैरासिटिक ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का क्या है, पैरासाइट्स होते हैं। बैक्टीरियोफेग्स was discovered as a British scientist F.W. Todd in 1915। एंड इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये याद रखना कि जो बैक्टीरियोफेग इकोलाई पे अटैक करता है उसको कैलीफेक्स बोलते हैं, कॉलीफेक्स, और ये हमारे इकोलाई हमारे पेट में होता है, और ये कॉलीफेक्स अगर चला गया तो हमारे पेट से पूरा इकोलाई ख़त्म कर देगा, ठीक है, और पूरा बैक्टीरियोफेग कैलीफेक्स भर जाएगा। तो वहाँ पे ये वाली केस याद रखना भाई। नेक्स्ट देखो, यहाँ में भी इसको ये भी याद रखना कि गंगा का जो पानी होता है उसमें एक्चुअल में बैक्टीरियोफेग ही होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को खा खा के पानी को क्या करता है, साफ करता है। अब इसका जो पार्ट होता है वो हेड, नेक, टेल और बेजल पार्ट्स ऑफ टेल फाइबर्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ये वाला जो पोर्शंस आपको दिख रहा है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज हेड पार्ट। अब हेड की जस्ट नीचे में यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसा, ठीक है, मैं बड़ा बना रहा हूँ लेकिन छोटा सा रहता है, जिसको कॉलर बोलते हैं या नेक बोलते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद इसका टेल वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि ये वाला जो है वो क्या है, इसका टेल वाला पार्ट है, ठीक है, पूरा टेल पार्ट रहेगा। बेजल प्लेट जो होता है, ये आप देखोगे कि ये जो है कंडीशन टेल प्लेट्स, यानी कि उसका बेजल प्लेट्स के अंदर आता है, ये वाली कंडीशन। उसके बाद है टेल फाइबर्स, तो ये मकड़ी की जो स्पाइडर्स में होता है ना सेम टेल्स, वैसे इसके पास टेल फाइबर्स होता है, जिससे वो अटैक करके क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया में ज्वाइंट हो जाता है। टेल फाइबर जो होता है उससे एक लिक्विड निकलता है, जिससे किसी भी बैक्टीरिया का जो कैप्सूल और सेल वॉल होता है वो इजीली मेल्ट हो जाता है, और ये अपने हेड के अंदर का जो डीएनए होता है, ये देखो इसका जो डीएनए वाला पार्ट है वो इसको इजीली क्या करता है, अपने इस वाले कॉलर वाले पार्ट से उस बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, और फिर इस डीएनए से इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। कुछ अराउंड याद रखना कि इसका हेड का जो कैप्सिड है, कि जो प्रोटीन का जो लेयर है वो कितना है, 200 सब यूनिट से मिलकर बनता है,
ठीक है। इसका जो प्रोटीन का टेल का जो सीथ होता है, इसमें एक सीथ होता है ना इसको कवर करता है, टेल सीथ, ये 114 सब यूनिट्स से बनता है। ठीक है, जिसमें 24 रिंग्स होते हैं 6 सब यूनिट्स के, हर एक सब यूनिट्स में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ है, जैसे कि इसका बेस प्लेट जो होता है T4 बैक्टीरियोफेज जैसा ही होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं, तो उन सब के यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये इतना स्ट्रक्चर आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट है डीएनए। तो डीएनए इसका जानते हो, डीएनए जो होगा इसका न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी कि ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग शीथ क्या होता है, बाकी जो है जो बताया हूँ वही चीज़ें हैं। इसका रिप्रोडक्शन करने का तरीका है जो ट्रांसडक्शन है। ठीक है, और ये प्रोसेस मैं आपको बैक्टीरिया वाले मतलब किंगडम मोंडेना में बता चुका हूँ। उसके बाद सबसे और इम्पॉर्टेंट जो है, ये वाली कंडीशन याद रखना, वायरियोइड कई बार पूछा गया है। तो वायरियोइड क्या होता है, वायरियोइड जो है वो बिना किसी मतलब एक बिना प्रोटीन लेयर्स का, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास प्रोटीन का कैप्सिड का कोट के बिना जो रहने वाला डीएनए पार्ट है वो वेरियोड होता है, लेकिन ये भी पॉइजनस ही होता है, वायरस की तरह ही फंक्शन करता है। तो इसको डिस्कवर किया था डाइनर ने 1971 में। ठीक है, ये जो होता है स्मॉलेस्ट सिंगल स्टैंडर्ड इन्फेक्टियस आरएनए पार्टिकल्स है, यानी कि ये जो है एस आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, एस आरएनए याद रखना, जो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट, दैट डू नॉट कंटेन प्रोटीन कोड, इसके पास कैप्सिड नहीं होता। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आरएनए हैविंग 300 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो होता है वो क्या करता है, आरएनए होता है इसके पास जो 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और यही जो होता है इसका मेन फंक्शन करता है। ठीक है, और कुछ फीचर्स हैं, इसके फीचर्स याद रखने देना। वायरोड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शनल पार्टिकल्स ऑफ आरएनए, आरएनए का सबसे छोटा क्या होता है, ये इन्फेक्शनल पार्टिकल्स होता है, स्मॉलर टू आरएनए वायरस बट लैक ऑफ कैप्सिड। सिमिलर ये आरएनए वायरस की तरह सिमिलर तो होता है, बट इसके पास कैप्सिड नहीं होता। इट हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि सबसे छोटा है। इट कैन मल्टीप्लाई बाई बोथ आरएनए डिपेंडेंट ऑन डीएनए डिपेंडेंट रिप्लिकेशन। ये आरएनए डिपेंडेंट और डीएनए डिपेंडेंट दोनों तरीके से अपने आप को क्या कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है क्योंकि ये कोई वायरस जैसा दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि वायरोइड भी क्या है, एक वायरस का ही पार्ट है। ठीक है,